जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीएसएफ से जुड़ी बड़ी खबर की। अमृतसर के जेसीपी अटारी परेड एरिना में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ डीजी श्री प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। करीब 60,000 दर्शकों की मौजूदगी में देश की विविधता और एकता को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसएफ के जवानों ने खेल और शारीरिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं जांबाज और सीमा भवानी मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स टीम तथा कैनन स्क्वाड के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। लेकिन इसी दौरान बीएसएफ डीजी ने अमृतसर सेक्टर की ऑपरेशनल प्रीपेयर्डनेस की भी समीक्षा की। उन्होंने फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया और नई डिजाइन वाली बॉर्डर फेंसिंग की प्रगति का जायजा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, डीजी बीएसएफ ने महिला प्रहरी के लिए कुल 12 नए बैरकों का उद्घाटन किया। बीओपी हेवेलियन में बैरक का फिजिकल इनॉग्रेशन हुआ, जबकि गुरदासपुर, फिरोजपुर और अबोहर सेक्टर के अलग अलग बीओपी में बनाए गए 11 अन्य महिला प्रहरी बैरक का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया। प्रहरी सम्मेलन में डीजी ने जवानों से बातचीत की और खासकर ड्रोन से बढ़ती बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए अपनी स्किल्स लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। अब सीएसएफ जवानों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को रेल यात्रा के दौरान स्पेशल इमरजेंसी कोटा के जरिए कन्फर्म टिकट और प्राथमिकता के आधार पर बर्थ उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इसके लिए सीएसएफ कर्मियों को अपना आईडी कार्ड और वैध लीव सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यह सुविधा फिलहाल सीएसएफ के कर्मियों के लिए बताई जा रही है, उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं। दरअसल जवानों को कई बार छुट्टी मिलने के बाद भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता और उनकी छुट्टी प्रभावित होती है। अब इस समस्या को देखते हुए रेल मंत्रालय के स्तर पर व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे अभी इसे अंतिम रूप से लागू योजना ना माने, आधिकारिक आदेश आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब एक महत्वपूर्ण कानूनी खबर सीआरपीएफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ से जुड़े मामले में कहा है कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना और आवश्यक विभागीय अनुमति नहीं लेना गंभीर मिसकंडक्ट हो सकता है। 14 अगस्त 2026 के फैसले के अनुसार ऐसे मामले में सीआरपीएफ रूल्स और सीसीएस कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई हो सकती है और सीआरपीएफ एक्ट की सेक्शन 11(1) के तहत डिसमिसल फ्रॉम सर्विस तक की सजा हो सकती है। यानी सीआरपीएफ कर्मियों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। वैवाहिक मामलों में फोर्स रूल और डिपार्टमेंटल परमिशन की शर्तों का पालन करना जरूरी है। अब एसएसबी जवानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम कैंपस में 48 नए टाइप 3 सेपरेट फैमिली एकोमोडेशन का उद्घाटन किया गया। माननीय मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने इन आवासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसएसबी डीजी श्री संजय सिंघल भी मौजूद रहे। नए आवासों से एसएसबी जवानों और उनके परिवारों को बेहतर रहने की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह कदम जवानों के वेलफेयर, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर एसएसबी से ही आ रही है, जहां पर डीजी ने इंडो नेपाल बॉर्डर का दौरा किया। एसएसबी डीजी श्री संजय सिंघल ने बीओपी पनितकानी और बीओपी ब्रह्मा जोतमे का दौरा किया। उन्होंने सीमा पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की। इस दौरान डीजी ने जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और प्रोफेशनलिज्म तथा डेडिकेशन के साथ ड्यूटी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने काउंटर पार्ट ऑफिशियल से मुलाकात की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। एसएसबी जाज बैंड और स्थानीय बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम को खास बनाया। अब दिल्ली मेट्रो से एक विवादित खबर सामने आ रही है, जो कि संवेदनशील है। दिल्ली मेट्रो के एक कोच में एक महिला ने सीएसएफ कर्मी पर उसकी तस्वीर लेने का आरोप लगाया। महिला ने मोबाइल में अपनी तस्वीर होने की बात कहते हुए उन्हें डिलीट करने की मांग की। मामला बढ़ने के बाद कई यात्री भी वहां जमा हो गए और सीएसएफ कर्मी के साथ विवाद और हाथापाई की स्थिति बन गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दौरान सर्विस पिस्टल निकालने का आरोप भी लगाया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि इस मामले में सामने आए आरोपों और प्रत्यक्षदर्शियों के दावों की जांच के आधिकारिक निष्कर्ष से अलग रखना जरूरी है। अब इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई महत्वपूर्ण हो चुकी है और जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब एक दुखद खबर सीआरपीएफ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ हवलदार जवाहिर की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि घर में बिजली का प्लग लगाते समय कटे तार के संपर्क में आने से उन्हें करंट लगा। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जवाहिर कश्मीर में तैनात थे और करीब 8 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। उनकी अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया है। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से जवान को विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। अब एक और दुखद खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आईटीबीपी की दुखद खबर है। देहरादून अंबाला रोड पर भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी डीआईजी
परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और दूसरी दिशा से आ रही कार से जा भिड़ी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और डीआईजी के गनर जयराम को भी गंभीर चोट आई है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। वरिष्ठ आईटीबीपी अधिकारी ने निधन से सुरक्षा बलों में शोक की लहर है। डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर को विनम्र श्रद्धांजलि। अब आज की आखिरी खबर सीआईएसएफ से। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमन राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोगापुरम पर 15 अगस्त 2026 को सीआईएसएफ की औपचारिक इंडक्शन की गई। कार्यक्रम में डीजी सीआईएसएफ श्री प्रवीण रंजन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल फ्लैग होस्टिंग, वंदे मातरम और नेशनल एंथम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद सीआईएसएफ की K9 स्क्वाड, क्यूआरटी और कर्व मेगा टीम ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। सीआईएसएफ फ्लैग और की औपचारिक रूप से सौंपे गए, जिसके साथ एयरपोर्ट की एविएशन सिक्योरिटी में सीआईएसएफ की भूमिका की शुरुआत हुई। 2 सीआईएसएफ ब्रेव हेड्स के परिवारों को उनकी सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। यह भोगापुरम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से कौन सी खबर आपको महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें के लिए, सरकारी आदेश के लिए, वेलफेयर अपडेट और जवानों से जुड़ी जानकारी लगातार पाने के लिए पैरामिलिट्री न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने साथी के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।